अगर आप चाहते हो कि वास्तविकता में सर मेरा सिलेक्शन हो, मैं अपने सपनों को साकार करूं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जैसे कि आपका जो 100% पेपर होता है उसमें जो 30% क्वेश्चन होते हैं उनको आप रिपीटर बोल दो, या जिसे माइल्ड बोल दो, ये माइल्ड बोल दो, या जिसे क्या बोल सकते हो, रिपीट बोल दो। ध्यान रखिएगा, रिपीट बोल दो या माइल्ड बोल दो। उसके बाद में जो आपका पेपर देखने को मिलता है वो लगभग 40 से 50% पेपर आता है मॉडरेट। 40 से 50% क्वेश्चन आएंगे मॉडरेट, और उसके बाद में लगभग आपके कितने क्वेश्चन बचते हैं, 10 से 20% के आसपास में जो पेपर होता है वो एकदम जिसे सीवियर बोल दो, टफ बोल दो, हार्ड बोल दो। अब क्या होता है कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, जिनको नहीं चाहिए उनका कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस क्राइटेरिया में आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। सिंगल वन क्वेश्चन अगर आपने यहां गलत कर दिया तो आप समझना कि आप हजारों बच्चों से पीछे चले गए हो। ये मान के चलना है, ये सच कड़वा है लेकिन मानना पड़ेगा। तो सर इन सवालों का क्या तरीका है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये सारे लपेटे में आ जाएंगे। ये वही है, फिक्स है, रिपीट है, हर दूसरे चौथे दिन आते हैं वही सवाल है। जो कभी नहीं पढ़ा जाता है वो कहता है कि पेपर अच्छा हुआ, इसका मतलब उसका सिर्फ यही सही हुआ है, बाकी उसको हवा ही नहीं है। समझ आ रहे हो? लेकिन आपने यहां अपनी एक्यूरेसी कितनी दिखाई, 100% एक्यूरेसी दिखाई। आपने यहां अपनी 100% एक्यूरेसी दिखाई, और 100% मान के चलोगे तो देखो 98 97 तक रुकेगी। लेकिन यहां अगर तुमने 70 80 सेट कर ली तो 20 30 में चले जाओगे, फिर भूल जाओ। समझ पा रहे हो? इसके बाद में ये आते हैं, ये वो सवाल हैं जो आप अपनी थ्योरी, आप अपने कंसेप्ट, लॉजिक, रैशनल, आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप अपने टेस्ट प्रैक्टिस में क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, इन चीजों के साथ में इन क्वेश्चन को निकालोगे। या अगर मैं फिर से बताऊं, क्वेश्चन दिखते ही उत्तर याद आना, ये क्राइटेरिया कि सवाल देखा और कई बार बिना ऑप्शन के उत्तर याद आ गया, वो का वो ऑप्शन में मिल गया, ये वो सवाल है। ये वो वाले सवाल हैं कि थोड़ा सा समय दो, कूल रहो, सवाल को पढ़ो, मेन पॉइंट को हाईलाइट करो कि मुद्दा क्या है। गारंटी ये याद आ जाएगा, ये आपने पढ़ रखे हैं, बस थोड़ा सा समय देना। इनको आपने अगर 2 सेकंड में याद किया तो ये कह रहे हैं बस 7-8 सेकंड दे दे, मैं बता दूंगा उत्तर, तूने पढ़ रखा है। यानी कहीं ना कहीं आपने थ्योरी में पढ़ा, या कभी कोई टेस्ट प्रैक्टिस के दौरान पढ़ा, या आपने क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका या कंसेप्ट, लॉजिक, रैशनल लगाओगे कि ओके इसमें ये होता है तो उसमें वो होता है। जैसे कि बच्चे को याद नहीं आया कि हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है, जीआईटी के मूवमेंट, तो उसने सोचा कि यार हाइपो में डायरिया होता है तो हाइपर में कॉन्स्टिपेशन होता है, टिका दो। तो ये चीज कब याद आई, जब कूल रहे, काम रहे। तो ये पेपर ये है। अगर इतना पेपर आप लेके चलो तो 30 और 50 लगभग 80% का मामला होता है, और सोच समझ के जवाब दो तो यहां लगभग आपके 5% काटो तो भी 75% सही है। उससे ज्यादा मेरिट नर्सिंग जगत में आज तक नहीं गई है। यानी सिलेक्शन यहां तक डिसाइड हो चुका है। अब तो यहां तो देखो, या तो वापस जाएंगे फेल में और या रैंक बढ़ाएंगे। जो फेलियर और रैंक होती है वो यहां होती है, फेलियर और रैंक दोनों चीजें, कि तुम टॉपर बनोगे या लूजर बनोगे ये अगली चीज है। अगर तुमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहां कर दिया तो बस यहां सोच समझ के गेम को खेलो, ज्यादा लोड नहीं लेना। ये वो सवाल है जो पूरे के पूरे दिमाग का दही करवाएंगे, पूरा का पूरे लॉजिक लगवाएंगे कि कितना तुमने अच्छा पढ़ रखा है। और एक लाइन में बात खत्म कर दूं तो ये लंबी रेस के घोड़ों वाले सवाल है। यानी वो भाई जो साल भर, 2 साल, 3 साल से मेहनत कर रहा है वो इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, वो इसको बढ़िया करेगा। मारे कौन जाएंगे, बिचौलिए। बिल्कुल कौन नहीं मारा जाएगा, जो एकदम फ्रेशर स्टूडेंट होगा वो हवा भी नहीं लगेगी, वो छोड़ देगा, गलत नहीं होगा, बच जाएगा। जान बची तो लाखों पाए। तो जो जितने भी एकदम फ्रेशर स्टूडेंट होंगे वो बच जाएंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो भयंकर पढ़ के जाएंगे वो इनको सही करेंगे। लेकिन जो मॉडरेट किस्म के होंगे, ना इधर के ना उधर के, वो इसमें हाथ डालेंगे और बिना सांप के जहर की जानकारी, सांप के बिल में हाथ डालने पे पकड़ भी सकते हो तो काट भी सकता है। समझ पा रहे हो? यहां वाले सवाल में आप सवाल को समय दो, कोई जरूरी नहीं है 20 करो, इसमें से मैं तो कह रहा हूं 5 ही करो। बढ़िया टाइम है, टाइम मैनेजमेंट सुधर गया आराम से। अब आपके पास में घड़ी में टिक टिक पड़ी है, टाइम पड़ा है, इनको पढ़ो और उत्तर दो। तो कुल मिलाकर के आपका पेपर आपके सिलेक्शन को मजबूत कर देगा, कोई ताकत नहीं रोकेगी। लेकिन अगर तुम पहले इनको ही क्रैक नहीं कर पाए, तुम डायरेक्ट इन पे जा रहे हो तो कोई बड़ा तीरबाजी नहीं है। मेरी नजर में वो विद्यार्थी
जो कोई आए, दो स्टूडेंट अगर मेरे पास आए और आके बोले कि सर मैंने इसमें से एक गलत कर दिया, और अगर ये आके कहे कि एक सही कर दिया, तो ध्यान रखिएगा मैं जितनी इसकी तारीफ नहीं करूंगा उससे 1000 गुना ज्यादा इसकी बेइज्जती करूंगा, क्योंकि ये इसको ले डूबेगा। ये वाला सवाल गलत इतना भारी पड़ेगा कि क्योंकि लाखों बच्चों से पीछे धकेल दिया, इसने एक सही किया, ये कुछ ही बच्चों से आगे जाएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? एक सही जितना आगे नहीं ले जाएगा उतना एक गलत आपको कई लोगों से पिछाड़ देगा। तो सिस्टमेटिक वे में तोड़ो कि ये क्लियर, यहां पर फोकस, और ये देख लेंगे। जब ये चीज आपके पास में होती है ना, कंसेप्ट, लॉजिक, रैशनल, तो ये चीजें आती है, ये दिमाग को सोचने पे मजबूर करती है, चीजों को कोरिलेट करवाती है।